आधुनिक युग के प्रमुख कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो नवजागरण के प्रमुख प्रणेता, नवयुग के साहित्यकार, गद्य की और पद्य की हर विधा पर अपने लेख नीचे लाने वाले क्रांतिकारी युग प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। आज हम उनके नवजागृति वाले एक नए पद्यांश का श्रवण करें। श्री कृष्ण भगवान को रात्रि का अवसान हो जाने पर प्रातः हो गया है ऐसा कहकर जगाने के लिए गोप गोपियाँ उनके द्वार पर आते हैं। उससे आगे आज हम पढ़ेंगे। होल चहत अब प्रात चक्रवाक किम सुख पाऊं, उड़े विहग तजिबास चरैयन लोक मचाई। नव मुकुलित उत्पल परागले शीत सुहायो, मंथर गति थी पावन करत पंडुर बन धायो। कलिका उपवन विकसन लगी भंवर चले संचार कर, पूरब पश्चिम दो दिशि अरुण तरुण अरुणिकृत तेज। अर्थात श्री कृष्ण भगवान रात्रि समाप्त हो गई है, अब आप जाग जाए। क्यों? क्योंकि होल चहत अब प्रात, अब सुबह होना चाहती है। प्रात यानी सुबह होना चाहती, चाहत में चाहती है। चकवा और चकवी युगल दोनों का जोड़ा उसे कहते हैं चक्रवाकिन। चकवा और चकवी दोनों अत्यधिक सुखी हो रही हैं। क्यों सुखी हो रही हैं? रात्रि के कारण चकवा और चकवी दोनों अलग हो जाते हैं। विरह की वेला समाप्त हो गई है, इसीलिए चकवा और चकवी अत्यधिक सुखी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है कि वो गोपियाँ जब श्री कृष्ण भगवान को जगाने के लिए आते हैं तो प्रातः काल किस प्रकार का प्राकृतिक मनोरम था, दृश्य किस प्रकार था, उसका वर्णन किया। प्रातःकालीन दृश्य का वर्णन करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि होल चहत अब प्रात, अब सुबह होने वाली है, चकवा और चकवी अत्यधिक सुखी हो रहे हैं। उड़े विहग तजिबास, विहग मीन्स पक्षी अपना निवास स्थान छोड़ करके, तज यानी त्याग करके, पक्षी विहग मीन्स पक्षी अपना निवास स्थान छोड़ करके जाने लगे हैं। चिड़िया रोर यानी शोर मचा रही है। जब सुबह होता है तो पक्षियाँ घोंसला छोड़ छोड़ के दाने के लिए जाने लगते हैं। चिड़ियाएँ चू चू की आवाज़ करने लगती हैं। उसी प्राकृतिक दृश्य का यहाँ मनोरम वर्णन प्रातःकाल के प्राकृतिक दृश्य। नव मुकुलित उत्पल पराग, नए नए कमल के परागों को लेकर के, जो अभी अभी खिले हैं, कलियां अभी अभी विकसित हुई हैं, उन परागों को लेकर के शीत यानी हवा, शीतल हवा सुगंधित प्रसारित हो रही है। नए मुकुलित, नए नए अभी जो पराग कलियां विकसित हुई है उनको लेकर के शीतल हवा सुशोभित हो रही है, मंथर गति से बह रही है। मंथर गति से बह रही है। पंडुर बन धायो, और पूरा वन लाल पीला पीला हो गया। पंडुर यानी पीला। वन का जो वातावरण है वो अत्यधिक पीला पीला हो गया, मनोरम हो गया है, शोभामान हो गया। कलिका मिस कली, उपवन मिस बगीचे, विकसन लगी, कलियां बागों में विकसित होने लगी है। विकसन यानी विकसित होने, कलियां बागों में विकसित होने लगी हैं। भंवरे मीन्स भंवरे चले संचार कर, और भंवरे अब गुनगुनाने की आवाज करके घूमने लगे, भ्रमण करने लगे। कलियां बागों में विकसित होने लगी हैं, भंवरे संचार करने लगे हैं, विचरण करने लगे हैं। पूरब और पश्चिम, पूर्व में सूर्य उदित होता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो पूरब और पश्चिम दोनों दिशाएं अरुण तरुण, अरुण में सूर्य, अरुण में लाल लाल हो गया है चारों तरफ का वातावरण। अरुण में सूर्य को भी कहा जाता है। जब सूरज उदय होता है उससे पहले चारों तरफ वातावरण थोड़ा थोड़ा लाल लाल हो जाता है, और उसी का वर्णन किया है। प्रातःकाल की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि अरुण तरुण अरुणिकृत, अरुणिकृत कहते हैं सारथी, सूर्य का सारथी। तो सूर्य का सारथी अत्यधिक तेज गति से, धरी में तेज गति से
सूरज को लेकर के पूर्व दिशा में चले। सूरज पूर्व दिशा से उदित होता है तो उनका सारथी सूरज के साथ तेज गति से आ रहा है। एक बार फिर से पूरे का ऊपर से श्रवण करेंगे। हो न चहत अब प्रात, अब सुबह होना चाहती है। श्री कृष्ण भगवान, रात्रि की बेला समाप्त हो गई है, अब सुबह भी होने वाली है, आपको अब जाग जाना चाहिए। चकवा और चकवी उन्होंने भी सुख को प्राप्त किया है, अर्थात उनकी वियोग बेला समाप्त हो गई है, प्रातः हो गया है, वो अत्यधिक प्रसन्न हो रहे। सभी पक्षी अपने निवास स्थान को छोड़ करके, त्याग करके जा रहे हैं। किस लिए? दाने की खोज में। और चिड़ियाओं ने शोर मचाना प्रारंभ। नए नए नव मुकुलित उत्पल, नए नए परागों को लेकर के, नए परागों को लेकर के अभी अभी जो कलियां खिली हैं उन्हें लेकर के हवा अत्यधिक शीतल हो गई है और अत्यधिक पवित्र करते हुए समस्त वातावरण को मंथर गति से पीला बनाते हुए बह रही। सुबह की भीनी भीनी सुगंधित हवा के बारे में वर्णन करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है कि नई नई जो कलियां अभी पराग से खिली हैं उनसे हवा लेकर के, उनसे सुगंध लेकर के हवा मंथर गति से पूरे वन प्रदेश को पीला करते हुए, सुगंधित करते हुए कलियां बागों में विकसित होने लगी हैं। भंवरे संचार करने लगे हैं पूरब और पश्चिम दोनों दिशाओं में। सूर्य का सारथी तेज गति से सूरज देव को लेकर आ रहे हैं, अर्थात सूर्य उदय होने वाला है, प्रातः हो गया है। हे श्री कृष्ण भगवान, अब आपको जाग जाना चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उस समय, जबकि अंग्रेजी शासन सत्ता थी, किसी को बोलने का साहस नहीं था, उस समय देशभक्ति की जो अलग जगाई है उसका यहाँ वर्णन किया गया है। आगे दूसरा पढ़ेंगे। दीप ज्योति भई मंद पहरवन लगे जमावन, भई संजोगनी दुखी कुमद गुदगुदे सुहावन। कुमलाने कच कुसुम वियोगनी लखी सच पावन, भई मगरजी सेज लगे सब भैरव गावन। तन आवरण मन सीरे भय काजर द्रव वृक्षित सजत, अधरण रस लाली सात मुख पान स्वाद तजनी। श्रृंगार रस का है, इसीलिए प्रस्तुत पद्यांश भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रबोधिनी से अवतरित किया। इसमें रात्रि बेला समाप्त हो जाने के बाद किस प्रकार का प्रातःकाल का वातावरण है उसका वर्णन किया। दीप ज्योति भई मंद, सुबह हो गया है, सूर्य नारायण आ गए हैं अपने साथी के साथ बैठ करके, तो दीपकों की ज्योति अब धीमी हो गई है। मंद मीन्स धीमी। पहरुगंध कहते हैं पहरेदार को। पहरेदार लोग जमाने यानी जमाइयाँ आने लगी हैं, उबासियाँ आने लगी हैं। जमावन यानी उबासियाँ। दीपों की ज्योति सुबह हो जाने के कारण, सूर्य उदित हो जाने के कारण दीपों की ज्योति धीमी हो गई है और पहरेदार उबासियाँ लेने लगे हैं, क्योंकि रात भर जागे हैं, इसीलिए अभी उनको निंद्रा आने लगी है, नींद में। भई संजोगनी दुखी, पति काम पर चले गए हैं, पति उठ करके चले गए हैं, इसीलिए स्त्रियां संयोगजिन यानी पति के साथ रहने वाली स्त्रियां दुखी हो गई हैं, क्योंकि पति काम पर चले गए हैं। कुमुद मुद मुदे सुहावन, और कलियां लाल जो कमल थे वो खिलने लगे। सूर्य के उदित होने के कारण लाल कमल खिलने लगे हैं और संजोग ने अपने पति के साथ रहने वाली स्त्रियां पतियों के चले जाने के कारण अब दुखी हो गई। कुमलाने कच कुसुम, कचमिस बाल केश, बालों में लगे हुए रात्रि में जो स्त्री वियोगिनी स्त्रियों ने अपने बालों में पुष्प लगाए थे, कुसुमिस फूल कचमिस बालों में सजाए थे, जो कि अत्यधिक पावन लग रहे थे, सुंदर लग रहे थे, अब वो कुमलाने लगे। वियोगिनी स्त्रियों ने अपने बालों में जो फूल लगाए थे, जो कि अत्यधिक सुंदर लग रहे थे, अब रात्रि बेला व्यतीत हो जाने के बाद सुबह हो जाने पर वो कुमला गई। भई मगरजी यानी मगरजी लाल, मगरजी कहते हैं लाल रंग को। भई मगरजी सेज, सेज यानी सैया
सोने का बिस्तर लाल हो गया है और भैरव गान करने लगे। सेज लाल रंग की हो गई है, भैरवों ने गान करना शुरू कर दिया है, भैरव गान करने लगे हैं। तन आभरण, शरीरों पर आभूषण धारण किए गए हैं। महिलाओं के द्वारा जिनके पति कामों पर चले गए हैं, अब वो अपने शरीर पर आभूषण धारण कर रही है, क्योंकि बालों से फूल कुमला गए हैं, बालों में जो गजरा लगाया था वो कुमला गया है। और अब स्त्रियां प्रातःकालीन कर्म कर रही हैं, अर्थात अपने शरीर को आभूषणों से, तन में शरीर को आभरण यानी आभूषणों से सुसज्जित कर रही हैं, इसलिए उनके मन भी शीतल हो गए हैं। मन सीरे, शरीर पर आभूषण धारण किए हुए हैं, मन शांत है। वह काजल द्रव्य विकसित सजा द्रव्य नेत्र द्रव्य चक्षु पर्यायवाची है आपका, तो नेत्रों में काजल सजाने लगी। स्त्रियां शरीर पर आभूषण पहनने लगी हैं, नेत्रों में काजल सजाने लगी हैं और इस कारण उनके मन भी अब शांत हो गए हैं। अधरनु रस लाली, होठों पर, अधरनु यानी होठ, होठों पर लाली सजाने लगी हैं महिलाएं, गोपियां। साथ मुख पान स्वाद तजरों से, ऐसा लगता है मानो मुख उनका पान के स्वाद को तजना यानी छोड़ना चाहता है। स्त्रियों ने होठों पे लाली लगाई है, इसीलिए अब उनका मुख पान के स्वाद को छोड़ना चाहता है, अर्थात पति के चले जाने के बाद स्त्रियों ने अब श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिया है, अपने शरीर को अलंकृत करना प्रारंभ कर दिया है। हे प्रभु श्री कृष्ण, अब आप सुबह हो गई है, जाते प्रातःकाल हो गई है। प्रातःकाल की बेला का वर्णन करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है, एक बार फिर से पढ़ेंगे कि दीपक की ज्योति धीमी हो गई है, पहरेदार उबासियाँ लेने लगे हैं, रात भर जागे हैं, इसीलिए अब वो सोना चाहते हैं। संजोगिनी स्त्रियां दुखी हो गई हैं क्योंकि पति अब चले गए हैं और लाल लाल गुलाब खिलने लगे। स्त्रियों ने जो रात्रि को लाल अपने बालों में सुंदर फूल लगाए थे, अत्यधिक पवित्र सुंदर फूल जो सजाए थे, वो अब कुमला गए थे और लाल लाल सारी सेज लाल हो गई है, भैरव गान कर लो। स्त्रियों ने अब अपने शरीर पर आभूषण सजा लिए हैं, काजल नेत्रों में सजा लिया है, होठों को लाली से सजा लिया है, इसीलिए अब उनके मन भी सीरे हो गए हैं। ऐसा लगता है मानो अब वो पान के स्वाद को तजना चाहते हैं, अर्थात रात्रि को छोड़ करके अब वो प्रातःकाल के अपने कर्मों में लग गए। शेष कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।